अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। दिन भर में सिर्फ एक ही बार ये छोटा सा अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला इसकी फजीलत से भले ही आपके लव हो या अरेंज मैरिज, रिश्ते नहीं आ रहे होंगे या आते तो हैं लेकिन कैंसिल हो जाते हैं, किसी भी तरह की शादी का मसला होगा या अल्लाह न करे शादी में किसी बहन को छोड़ने तक की नौबत अगर आ चुकी होगी तो आपका शौहर खुद आपको लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। या शादी होने में ताखीर यानी देर हो रही होगी तो फौरन उसमें आ रही तमाम रुकावटों की काट हो जाएगी और शादी के मामले जो धीरे धीरे या बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे थे वो फौरन हरकत में आ जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी शादी का दिन मुकर्रर हो जाएगा और वो अंजाम बखैर तक पहुंच जाएगी। कई बहनें कहती हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो लड़के को पसंद नहीं करते। कई भाई कहते हैं कि पहले तो लड़की शादी के लिए खुद कहती थी, अब न जाने से क्या हुआ है उसने मना ही कर दिया और बात तक नहीं करती। और ऐसे बहुत सारे शादी के मसाइल दीगर सामने आते हैं जिनके बारे में आप सोचते कुछ और हैं कि मसला ये है, लेकिन जो आपको दिखता है मसला वो नहीं होता। जबकि कई बार मसला रुकावट या बंदिश या किसी की नजर का होता है जिनकी वजह से ये सब बहाने बन जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि नजर से जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस छोटे से अमल को जरूर कर लें, जब भी आपको वक्त मिले कर लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शादी के असबाब बन जाएंगे। दो फरीकैन में जुदाई खत्म होकर उनका विसाल होगा, लेकिन मकसद नेक हो। चाहे जहेज का इंतजाम न हो रहा हो या शादी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो तो इंशाअल्लाह उसका भी इंतजाम हो जाएगा। नेक मकसद के लिए अमल करेंगे और आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ना शुरू करने से पहले दिल में नियत जरूर कर लें कि या अल्लाह मेरी फलां से शादी में आ रहे मसले को हल कर दीजिए। या कोई राजी नहीं है तो उसका नाम भी आप ले सकते हैं कि फलां को राजी कर हमारी शादी करवा दीजिए। अव्वल आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सी भी पढ़ लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा आगे किस तरह से पढ़ना है। सीधी यानी दाहिनी तरफ गर्दन घुमाएं और एक बार पढ़ें ला इलाहा इल्ला हुवा। फिर बाईं यानी उल्टी तरफ गर्दन घुमाएं और एक बार पढ़ें ला इलाहा इल्ला हुवा। उसके बाद सामने की तरफ देखते हुए एक बार पढ़ लें ला इलाहा इल्ला हुवा। अभी अमल खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद फिर आपको या अल्लाहु या लतीफो सिर्फ एक ही बार पढ़ना होगा। फिर थोड़ा सा यहाँ वक्फा देकर यानी रुकें और अपने मसले के बारे में यहाँ सोचें। फिर आगे या रहमानो या रहीमो एक ही बार पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना सहला। पढ़ने के बाद आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ फिर से पढ़ लें और अपने मसले के हल के लिए आजिज होकर अल्लाह से दुआ करें।